Hello guys, welcome to Jinti Talk. Salam and Namaste, Sasrikal, संगे जबरन। आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा सलाम। और जहाँ जहाँ पे आप है, आपका खुदा हिफाजत करे। और मैं तो पता नहीं मेहंदी लेके आई हूँ कि रंग लग जाए हाथ में, वो भी दिन आएगा। तो मेहंदी रेडी है। मुझे हिंदी आता नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है हिंदी में ना मालूमात नहीं है मुझे, तो पता नहीं क्या है। हिंदी है ना, हिंदी में हाँ, लेकिन पता नहीं क्या लिखा है। सो जब मैं हिंदुस्तान से आई ना यहाँ, तो वहाँ पे हमारी लड़कियाँ हैं, वो बोलते हेन्ना ले जाओ हेन्ना। मैंने क्या क्यों, बोलते कि ले जाओ वहाँ पे काम आएगी तुम्हें। तो अभी मैं हमारी छोकरियों ने दिया है हेन्ना, तो अभी संभाल के रखा है, बहुत सारा, ढेर से दिया है। ओके, आप तो सब ठीक ठाक हो गए। और जितने भी हैं भाई बहन हमारे हिंदुस्तानी, वो पख्तून है, बलूच भाई बहन है, और कश्मीरी है, पख्तूनख्वा है, वजीरिस्तान है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, हिंदुस्तान है, सबको डेढ़ ओ मैं भूल गई, मैं हमेशा भूलती हूँ, लेकिन मेरा दिल के अंदर बहुत अंदर में है। सिंध को भी मेरा तरफ से बहुत 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 सलाम। तो मुझे पता है, अभी मैं आंटी से बात किया, वो सिंधी आंटी, अभी बात किया मैंने, तो अभी मैं हंस रही थी, हम बात कर रहे थे। लेकिन मैं ऐसे नहीं कि भूल जाती हूँ, क्योंकि दिल में हमेशा होता है, अंदर में। तो जब कभी टॉपिक आता है तो वो लोग को ऐसे लगता है कि हमको क्यों दूसरों की बात करती है, हमारी बात करती नहीं। ऐसे नहीं है, सब तो हमारे दिल में होता है, सारा हिंदुस्तान ही हमारे दिल में है। ऐसे मत सोचो कि आपको मैं छोड़ देती हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ ऐसे दिल में रखना भी नहीं कि ओ देखो ये दूसरों को, गुजरात को पसंद करती है तो हमको नहीं करती, राजस्थान का नाम लेती है तो हमारा दूसरा का, बम्बई का नाम नहीं लेती। बम्बई में भी मेरे बहुत बहुत दोस्त है, बहुत दोस्त है, मेरे गांव के है, बल्कि बचपन के दोस्त है, तो साथ में बड़े हुए सब। तो अभी तो चले गए, जब आते हैं तो पूछते हैं कि ओ जीनत आई थी, चली गई, हमको नहीं मिली है। तो आपको आना चाहिए, आप सुनते होइए तो आपको आना चाहिए। और कांटेक्ट में नहीं है, जब साथ में हम बड़े हुए ना, लेकिन अभी शादियां करके चले गए तो अलग अलग सब हो गए। लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि जब भी आएगी तो सबको मैं मुलाकात करेगी। लेकिन बहुत, हमारा इतना बड़ा फैमिली है, इतना बड़ा कम्युनिटी है कि मैं हमारी कम्युनिटी में भी सबके पास नहीं जा सकती, बहुत बड़ा कम्युनिटी है। तो ये बात है, तो सबके पास मैं नहीं जा सकती। हम देखते हैं, जब शादियां वादियां कुछ होता है, फंक्शन होता है, तो साथ में मिल जाते। तो ये बात है, बहुत मेरे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। और वो लोग याद करते, आई थी, मैंने सुना था, आई चली गई, हमारे घर पे नहीं आई। और दूसरे तो झगड़ते, दूसरे तो रिसा ऐसे गुस्सा करके बैठ गई कि वो अभी बात नहीं करना उसके साथ, वो आएगी तो उसको हम डांटेंगे। बड़ा ऐसे झंडा लेके बैठे, मुंह ऐसे करके। सो मुझे पता है, स्पेशल बेंगलोर वाले। सो ये तो मैं ज़रूर आएगी तो इस दफ़ा कोशिश करेगी मिलने के लिए। और आप सब तो ठीक हो गए, इतना मेरा तरफ से ज़्यादा 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 प्यार है। और हमारा लोग इतना मेहनत करते हैं बेचारे, तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी हालत में मेहनत करते हैं बहुत। और खुदा ज़रूर तो ज़रूर रंग लाएगा। इसके लिए तो मैं हेन्ना लेके बैठी हूँ, तो इसके लिए तो मैं कुछ और लेके बैठी हूँ, तो ये मैं अभी नहीं दिखा सकती, लेकिन ज़रूर मैं एक दिन आपको दिखाएगी। कुछ मेरा पास है, वो हमेशा मेरा कमरे में रहता है या मेरा साथ ही रहता है, वो ज़रूर एक दिन, वो भी है कुछ सीक्रेट है, वो मैं भी बताएगी। तो एक दिन ज़रूर वो मेरे साथ ही होता है। तो लोग बोलते हैं कि क्यों तुमने कमरे में रखा है, मैंने क्या क्यों नहीं, उठा के दूसरी जगह में रखो, मैंने क्या क्यों, तुमको कोई उठा के दूसरी जगह में रखे कैसा लगेगा। तो ये हमेशा मेरे साथ होता है। तो ये है, तो आप ज़रूर ज़रूर, तो ये मेरा यहाँ भी बैठी हूँ, मेरा साथी है यहाँ है पीछे। तो
तो ये बात एक ज़रूर एक दिन तो खुदा हमारा रंग ज़रूर लाएगा। तो हर दिन होता है ना, आपको पता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो और रंग होता है, बड़े होते थोड़ा और रंग होता है, इससे बड़े होते कोई और रंग होता है, रंग तो चेंज होता रहता है। तो ये लेकिन हिंदुस्तान को सबको तो एक होके रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी पैदाशी हिंदुस्तान में हूँ, बलोच हूँ, मरी बलोच हूँ, लेकिन पैदाशी हिंदुस्तान में हूँ। लेकिन आपका जो कलर है उसको चेंज मत करो, एक ही कलर रखो, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कैथोलिक है, चाहे और कोई है, तो एक मिल के जुल के रहना है। और दूसरा गाना छोड़ दो, आप जहाँ रहते हैं उसका ही गाना गाओ। तो ये है, खुदा ने भी तो यही बोला है ना कि जहाँ रहते हैं उसको इज्जत करना चाहिए। तो मैं तो आपको सिखाती हूँ, मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, नफरत होगा, लेकिन मैं आपको सही बात करती हूँ ना। अगर मेरा फैमिली का मेंबर भी कोई बेवकूफ़ बनेगा ना तो उसको ज़रूर तो ज़रूर मैं डांटने वाली है, क्योंकि कोई कोई को पता नहीं होता तो उसको नॉलेज देना पड़ता है। तो जिसके पास नॉलेज है दूसरों को नॉलेज दे। तो क्योंकि मेरा कज़न हमेशा बोलता था कि आपके घर में क्या है वो देखो, दूसरा बार ढोल बजता है उसको मत देखो, आपका घर के अंदर क्या है उसको देखो। घर के अंदर क्या चल रहा है, घर के अंदर क्या है उसको देखो। बाहर ढोल तो बजता ही रहता है, गधे बाहर भौंकते ही रहते हैं, उसको मत देखो। घर के अंदर क्या है, कंट्री के अंदर क्या है वो देखो। क्योंकि हम रहते हैं यहाँ, खाते हैं यहाँ, पीते हैं यहाँ, तो हमको रहना वो लोग के साथ है, खाना उसके साथ है, पीना उसके साथ, उठना उसके साथ है, बैठना उसके साथ, सोना उसके साथ है। बल्कि हमारे तो मेरे भाई के दोस्त थे सब, शाम को लोग पार्टी बनाते थे तो साथ में होता था, खाना पीना बैठना उठना। तो हमारा सारा जो बलूच लड़के थे और हिंदू ब्रदर्स थे साथ में ही होते थे, साथ में, अभी भी साथ में ही है। तो मेरा कहने का ये है कि आप बेवफा मत बनो प्लीज़, क्योंकि आप एक होके रहो, जैसे एक है हम ऐसे ही रहो, क्योंकि हमको रहना है वहीं, हमको बात उसका करना चाहिए। तो उसमें शर्म भी नहीं आता, क्योंकि सर झुकाने का तुमको बारी ना आ जाए, तुमको आँख झुकाने का बारी ना आ जाए। जब इंसान ऐसे करके देखता है तो आँख झुक जाती है, चेहरा झुक जाता है ना। तो ये बात है, ये ऐसा काम मत करो कि आपको एक दिन सर झुकाना पड़े, आपको रुसवा होना पड़े, रुसवा से बच जाओ। तो मैं तो आपको सही बताती हूँ, आपको गुस्सा आए ना आए आपका मर्जी है। तो जो जो बात है, मेरा भाई है उसको भी मैं वही बताएगी, मेरी बहन है उसको भी मैं वही बताएगी कि तुमको शर्म से झुकना ना पड़े एक दिन, तुमको रुसवा ना होना पड़े एक दिन, कि तुम वतन का खा के वतन का पी के उसको गाली मत दो, कि उसका बात बुरा मत मानो, क्योंकि उसका गीत मत गाओ, तुम जहाँ है उसका ही गाना गाओ। तो मुझे पता है आपको आज तो ज़रूर तो थोड़ा तो गुस्सा आया होगा, लेकिन जो नादान होते हैं ना उसको पता नहीं होता। तो जो अक्लमंद है उसको दूसरे को नॉलेज देना पड़ता है। ये बात है कि कोई फायदा नहीं है ना, जो जगह में है उसका गाना गाना पड़ेगा, ये बात है। अभी मैं इतना दूर हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र से यहाँ आ गई हूँ, लेकिन एक कोई मेरा सामने आके हिंदुस्तान का बात कर सके, किसी का माँ के अंदर दम नहीं है, समझ गया आप। किसी का माँ के अंदर दम नहीं है कि मैं जहाँ पे पैदाशी हुई हूँ, हिंदुस्तान भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है। किसी का हिम्मत नहीं है कि मेरा वतन का जो कोई गाली के कुछ बात करे उसको मैं फौरन जवाब देने के लिए मेरा जुबान रेडी है, समझ गया आप। तो मुझे पता है आपको गुस्सा आएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको गुस्सा आए, लेकिन मैं अच्छा बात करती हूँ कि आपको एक दिन ऐसे न हो कि आपका चेहरा रुसवा हो जाए दुनिया के सामने। तो इसके लिए मैं बात करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुनने का, और गाली देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे पागल बोले, आप मुझे कुछ भी बोले, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं आपको सच सच बात भी करना चाहती हूँ। चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा दूसरा कोई हो, मैं वही बात करेगी, मेरा खुद का ब्लड को वो बात करेगी, आपको भी वही बात करेगी। तो ऐसे ना हो शर्मिंदी हो, दुनिया के सामने चेहरा आपको झुकाने के लिए मजबूर हो जाओ। तो हमेशा जा रहते हैं उसका ही गाना गाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ को नहीं पता, तुम्हारा माँ बाप को नहीं पता तुम कौन सा गाना गाते, कौन सा रिदम में गाना गाते। क्योंकि गाना गाते उसका रिदम भी तो होना चाहिए ना, रिदम के बिना गाना नहीं बनता। ओके, तो तार से तार मिलाते तब गाना बजता है। तो आपका तार सही नहीं है, आपका तार टूटा हुआ है, तो तार टूटा हुआ है वो गाना गाते,
तो उसका रिदम अच्छा नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सुनने के लिए मुझे। और गाना आप गाते हैं वो आपका मर्जी है, लेकिन मेरा एडवाइस तो इतना है कि रुसवा से बच जाओ। तो नहीं तो एक दिन ऐसा ना आए कि आपको शर्मिंदी से सर झुकाना पड़े और डंडा भी खाना पड़े। तो मैं तो आपको सही बात करती हूँ, और अच्छी तरह मिलजुल के रहो, क्योंकि हम सब एक हैं। हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कैथलिक है, वॉट एवर इज, हम हिंदुस्तान में रहते, हम एक है। मिलजुल के रहो प्लीज़, तुम्हारा इज्जत बढ़े ऐसा काम करो। तो ये बहुत बहुत मेहरबानी सुनने का। और आप मुझे गाली दे उसका भी मैं ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ। अगर मुझे गाली दे वो तो बहुत अच्छा है, और मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसे मत सोचो कि हमको गाली देते, हमको रुसवा करते। हमको तो ऑलरेडी, हमको रुसवा करने वाले ने तो किया है, और गाली देने वाले ने गाली भी दिया है, हमको बहुत दूसरा दूसरा नाम भी दिया है। हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो गालियों को, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे से वो हाई लेवल नहीं है, वो लो लेवल है ना। इसके लिए वो ऐसा काम करते, गलत काम वो इसके लिए करते कि क्योंकि हमारे लेवल में आ नहीं सकते। तो इसके लिए वो लोग सब कुछ करेंगे, हर कोशिश करेंगे, जितना कोशिश बनता है इतना कोशिश हमारे लिए करेंगे। जब समुद्र में डूबने वाला होता है ना इंसान, तो या तो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, कितना कोशिश करता है चढ़ने के लिए। मैं आपको बिल्ली का बताया कि जब बिल्ली बेचारा आता है छिछड़े के लिए, लेकिन छिछड़े में हाथ डाल नहीं सकता क्योंकि वो डरता है मालिक से। तो ऐसे ही है, एग्जाम्पल ऐसे है। तो वो ऐसा काम करेगा, दूसरा दूसरा काम करेगा। यहाँ पे जो आपने सुना है रिक्शा कभी होता है, अंग्रेज में ठट ठट बोलते, पता नहीं क्या बोलते, वो पंप 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 ऐसा हो जाता है बंदा। तो ये आपके साथ ऐसा होता है, और आप लोग ऐसे सोच नहीं मारते कि क्या तुम्हारे साथ होता है। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच पर सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। और दूसरा क्या है, डैडी। मैं रात को बहुत अच्छा नींद आया, मैं बहुत अच्छा से सो गई थी। तो पता नहीं क्या है, शादी भी होगी, बारात आई, बच्चा बनेगा, आओ। तो ये बात है, देखने का बहुत 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 ढेर ढेर सारा आपका मुबारक, बहुत 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 ज्यादा। हम तो इंतजार करते हैं चॉकलेट, डैडी चॉकलेट, नालायक मत बन, अदरवाइज चॉकलेट नहीं मिलेगा। सही सही बन जा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, दाल भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, कि टट्टी करने के लिए तुझे। तोबा 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 खुदा।